बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा जूनियर क्लर्क का 2 माह का सेशन जो है, पहले सब्जेक्ट को कंप्लीट कर लिया हमने, पाकिस्तान जियोग्राफी को। आज हम देखने जा रहे हैं वर्ल्ड जियोग्राफी या जनरल नॉलेज जिसे कहते हैं। तो हम थोड़ा सा पहले आपको बताना चाहते हैं कि ये हमारा सब्जेक्ट जो है दूसरा सब्जेक्ट है। इसके साथ हम इंशाल्लाह इंग्लिश को भी आज ही स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि हम सारे सब्जेक्ट के साथ थोड़ी थोड़ी डोज डेली की एक छोटा सा टॉपिक इंग्लिश का लेकर चलेंगे, ताकि हमारा जब सारे सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएं तो इंग्लिश का पोर्शन जो हो वो हाफ से ज़्यादा कंप्लीट हो जाए, और साथ फिर हम थोड़े से टाइम में इंशाल्लाह इंग्लिश को भी कंप्लीट करेंगे। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो हमारा टॉपिक है वर्ल्ड जियोग्राफी। शोर आ रहा है, वर्ल्ड जियोग्राफी शोर ना है, ठीक है जी। तो वर्ल्ड जियोग्राफी जो है ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको तकरीबन काफ़ी सारे जो इम्पॉर्टेंट जो हमारे जनरल नॉलेज के टॉपिक्स होंगे वो कवर होंगे, और हम इंशाल्लाह वन बाई वन कंट्री को भी देखेंगे, कंटिनेंट्स को भी देखेंगे, ओशंस को भी। तो हम बनाते हैं सबसे पहले कि हमारा जो दुनिया का मैप है वो किस तरह है, हमारी दुनिया जो है वो किस तरह है, जो ज़मीन है, जो समंदर है वो किस तरह है, ठीक है। तो हमारे पास आप लोगों को पता है, हम कब से पढ़ते आ रहे हैं कि दुनिया जो है वो क्या है, गोल है। व्हाइट बोर्ड इस तरह है ना, थोड़ा सा लंबा, थोड़ा सा इस तरह आएगा नक्शा। ओब्लेट चक्कर कहते हैं, स्फेरिकल कहते हैं, ठीक है जिसको ओब्लेट यानी थोड़ी सी फिर की हुई, ठीक है जी। तो ये हमारे पास कुछ दुनिया का नक्शा है, जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि दुनिया के ऊपर अल्लाह ताला ने जो कायनात बनाई है, जो फिजिकल जो इसकी एग्जिस्टेंस है, जो मौजूदगी है, उसमें 2 चीज़ें हैं, या तो हमारे पास लैंड है, खुश्की है, या पानी है। तो हम देखते हैं कि हमारे पास लैंड कितनी है, हमारे पास खुश्की कितनी है, तो पानी कितना है, ठीक है। तो हमारे पास 71% जो है ये हमारे पास वाटर है, ठीक है जी। 71% वाटर है और 29% जो है वो लैंड है। अब ये टोटल जो है 100% पूरा होता है 29, 71। अब इस पानी को जो है, पानी की भी जो बॉडियां हैं हमारे पास, मेन जो है 5 बॉडियां हैं, और जो हमारे पास लैंड है, लैंड की हमारे पास 7 बॉडियां हैं जिन, ठीक है जी। तो हमारे पास वाटर कितना है, वाटर हमारे पास 71% है, और लैंड जो है, खुश्की जो है वो 29% है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ये 29% लैंड है ये कितने पीसेस पर है। तो ये हमारे पास 7 पीसेस पर है, जिसे हम हर पीस को कंटिनेंट कहते हैं, ठीक है। कंटिनेंट की डेफिनेशन क्या होती है, कंटिनेंट जो होता है अ बिग पीस ऑफ लैंड, ठीक है, जिसमें डिफरेंट कंट्री होते हैं, ठीक है, अ ग्रुप ऑफ कंट्रीज। हमारा जो कंटिनेंट होता है, कंटिनेंट में हमारे पास क्या होता है, कंटिनेंट, कंटिनेंट में डिफरेंट कंट्री होते हैं। जैसा कि हमारे एक कंट्री में डिफरेंट प्रोविंसेस होते हैं, एक प्रोविंस में काफ़ी डिस्ट्रिक्ट होते हैं, एक डिस्ट्रिक्ट में तहसील होती हैं, इसी तरह से जो कंटिनेंट है, कंटिनेंट के अंदर डिफरेंट कंट्रीज होते हैं, ठीक है। अब हमारे पास टोटल कितने कंटिनेंट है, 7 कंटिनेंट है, ठीक है। और हमारे पास जो वाटर बॉडीज हैं वो कितनी है जी, वो 5 है हमारे पास, ठीक है, जिसे हम ओशन कहते हैं, ओशंस। अच्छा, ये हमारे 7 जो है कितने हैं, 7 कंटिनेंट 21% पे, और जो हमारा 5 जो हमारे ओशन है वो कितने हैं, वो हमारे हैं 71% पे। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि हमारे जो लैंड बॉडीज हैं, लैंड मास हमारे कहाँ पे पड़ते हैं, कंटिनेंट्स हैं कितने हैं और कहाँ पे पड़ते हैं। तो हमारे 7 हैं, जो कि हम सबसे पहले देखेंगे वर्ल्ड मैप के ऊपर कि हमारा ये साइड जो है ये नॉर्थ साइड है, हमेशा जो ऊपर का साइड होगा वो नॉर्थ साइड होगा। उसके बाद हमारा जो ये साइड है ये ईस्ट साइड है, ईस्ट। हमारा ये मगरिब साइड वेस्ट साइड है, ठीक है। उसके बाद हमारा ये साइड साउथ साइड है, ठीक है। तो ये हमारा दुनिया का जो है एक हमने ओवरव्यू जो है टोटल मैप देखा, उसमें अब हम देखेंगे जो हमारे कंटिनेंट्स हैं वो कहाँ कहाँ पे हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो है सेंटर में है यूरोप, ठीक है, यूरोप। उसके बाद आपने आपको अपने सेंटर में रखना है, और ऐसे ही साउथ की तरफ मूव करना है। जो आपके इस हाथ पे यानी लेफ्ट हैंड में है वो है एशिया, जो आपके वेस्ट हैंड में है वो है नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। तो हम पहले एशिया को देखेंगे, यूरोप के बाद। एशिया जो है बिल्कुल अफ्रीका के साथ मिला हुआ है, ठीक है, एशिया। उसके बाद अफ्रीका नहीं, यूरोप के साथ,
यूरोप दूसरा कंटिनेंट। तीसरा हमारे पास जो है वो है नॉर्थ अमेरिका, ठीक है, NA, नॉर्थ अमेरिका। अब देखना ये है, ये हमारी जो लाइन है 3 जा रहे हैं, ये हमारे नॉर्थ साइड में है, ठीक है, किस साइड में है, नॉर्थ साइड में है। और ये जो है हमारा सीधा नॉर्थ अमेरिका के सामने, ये हमारा है साउथ अमेरिका, ठीक है, साउथ। उसके बाद हमारे यूरोप के सामने जो है वो है अफ्रीका, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे जो है ये है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो ये हमारा साउथ अमेरिका, ये हमारा अफ्रीका, ठीक है। और ये जो हमारे पास है ये है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ये 6 जो है ये आपको बिल्कुल इजीली याद हो सकते हैं, एशिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ के सामने साउथ अमेरिका, यूरोप के सामने अफ्रीका और फिर एशिया के सामने ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। अब जो हमारे पास 7th है, 7th जो है कुछ यूं है हमारे पास, ठीक है, साउदर्न पोल के ऊपर है, ठीक है, उसको कहते हैं अंटार्कटिका। अंटार्कटिका, ठीक है। तो हमारे ये जो 7 है, 7 के 7 हमारे कंटिनेंट्स जो है वो कंप्लीट हुए। अब हम देखेंगे कि ये 7 कंटिनेंट्स और ये जो जगह बची हुई है ये सारी यहाँ पे क्या है। तो यहाँ पे दुनिया में सारा क्या है, वाटर है, ठीक है। जो हमने देखी है कि हमारे पास 5 वाटर बॉडीज हैं, तो वो 5 वाटर बॉडीज जो हैं यहीं पे हैं, ठीक है। अब ये नाम जो है आप नोट कर लें। सबसे पहले हमारे पास एशिया, दूसरे नंबर पे हमारे पास यूरोप, तीसरे नंबर पे हमारे पास नॉर्थ अमेरिका, चौथे नंबर पे हमारे पास साउथ अमेरिका, पांचवें नंबर पे हमारे पास अफ्रीका, छठे नंबर पे हमारे पास ऑस्ट्रेलिया, 7वें और लास्ट नंबर पे हमारे पास जो है अंटार्कटिका, ठीक है, अंटार्कटिका, ठीक है जी। अब हमने ये देखे, हमने इसकी पॉपुलेशन वाइज भी देखेंगे, नंबरिंग जो है इसकी हम एरिया वाइज भी देखेंगे। उससे पहले हम दुनिया के बारे में, जो हमारी जियोग्राफिक जो हमारी लोकेशन है उसके बारे में कुछ फैक्ट्स देखते हैं, जो कि थोड़ी सी चीज़ें हैं, टेक्निकल चीज़ें हैं, जो कि आपने कमीशन के हिसाब से उसमें माइंड में रखनी है और एक दुनिया का जो है किस तरह से एक लोकेशन है, मैप है, उसको समझना है। ये जो शेप है, नक्शा है दुनिया का, ज़मीन जो है ये जियाइड शक्ल की है, बिल्कुल गोल नहीं है, ठीक है। दूसरी बात, इसके 2-3 नाम है, ओब्लेट, जियाइड, स्फेयर, ठीक है। तो एक ये बात ज़हन में रखनी है। अगली बात कि दुनिया जो है इसका हम मैप किस तरह निकालते हैं, इसकी पैमाइश, इसकी लोकेशन। तो दुनिया में जहाँ से ये कोना है और ये कोना है, यहाँ पे एक लाइन तस्वर की जाती है, सिर्फ तस्वर की जाती है, कोई रियल खींची हुई नहीं है, ठीक है। तो वो लाइन जो है ये लाइन है, यहाँ से आप समझें कि सूरज गुजर के जाता है, ठीक है, ये सूरज का रास्ता है, ये दुनिया का मिड है, दुनिया का सेंटर है, ठीक है, ईस्ट से वेस्ट की तरफ। इसको हम कहते हैं इक्वेटर, ठीक है। क्या कहते हैं, इक्वेटर। ये पॉइंट्स आपने लिखने हैं, लाजमी से लिखने हैं, हाथ से बनाने हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें आपके बहुत काम आने वाली हैं। आप दुनिया का नक्शा और कंट्रीज़ को जब देखेंगे तो एक एक चीज़ आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगी। तो ये कौन सी लाइन है जो सेंटर में, जो मिड में लाइन है दुनिया के नक्शे में, ये एक इमेजिनरी लाइन है, ये इमेजिनरी लाइन है, कोई इन रियल लाइन खींची भी नहीं है, लेकिन इसके बगैर आप वर्ल्ड मैप नहीं समझ सकते। इक्वेटर, ये इक्वेटर लाइन जो है ये 0 लाइन मानी जाती है, 0 डिग्री। आपको डिग्री का लफ्ज़ सुनने को मिलेगा, ठीक है। फिर इसी तरह से हमारे जो दुनिया में हमने मेजर्स बनाए हुए हैं, किलोमीटर, मीटर, ये सारी चीज़ें ऐसा से। अब यहाँ से यहाँ तक ये लाइन इक्वेटर होगी, ठीक है। इस इक्वेटर के बाद हम देखते हैं कि दुनिया में छोटे छोटे से और भी बनाए हुए हैं, जैसे हमने अपने ज़मीनों के साथ किले लगाए होते हैं कि ये फलां जगह से जो जा रहा है वो उसका किला फलां नाम है, फलां नाम है। तो इसी तरह से हमने यहाँ से यहाँ तक और फिर यहाँ से यहाँ तक इसको 4 हिस्सों में देखना है, ठीक है। तो ये आप लाइन जो है इस तरह भी तो दुनिया का हाफ है ना,
तो ये जो लाइन है ये, इसको क्या कहते हैं, जो नॉर्थ से साउथ की तरफ या साउथ से नॉर्थ की तरफ है तो उसको हम कहते हैं जीएमटी लाइन, ठीक है, जीएमटी। ठीक है जी, या मेरिडियन लाइन भी कहते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे दुनिया का जो है एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, कौन सी लाइन, जीएमटी लाइन और इक्वेटर। लेकिन अब आपने सुना होगा बहुत बार कि 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं, 1 डिग्री में कितने किलोमीटर होते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं कि जहाँ से जहाँ तक हमारे पास टोटल जो है 90 डिग्रीज है, ठीक है, 10, 20, 30, ठीक है, 40, 50, 60, 70, 80, 90, ठीक है। तो ये जो है टोटल कितनी डिग्री है हमारे पास, 90 डिग्री है। अब यहाँ से फिर 10 तक डायरेक्ट नहीं पहुँचे हम, हमारे पास ये 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो ये 10 डिग्री है जो हमारे पास जहाँ से जहाँ तक है, ठीक है। अब ये डिग्री मापने का मतलब क्या है कि ये दुनिया का जो साइड है सारी, ठीक है, ज़मीन की जो साइड है सारी, इसको आप जब मेजर करते हैं, लोकेशन इसकी देखते हैं, किलोमीटर डिस्टेंस देखते हैं, तो इन डिग्री से आप निकालते हैं। तो एक यहाँ से 0 यानी इस इक्वेटर लाइन से 1 डिग्री तक, ठीक है, 1 डिग्री तक, और फिर 1 से दूसरी तीसरी 90 डिग्री तक आपने जाना है यहाँ तक पहुँचने के लिए, और फिर इससे यहाँ तक 90 है, फिर यहाँ से 90 है, फिर यहाँ से 90 है, ठीक है। तो ये टोटल दुनिया का जो डिग्रियाँ है वो 360 डिग्री है। कितनी, 360 टोटल डिग्रीज, टोटल 360 डिग्री है। कैसे, जैसे यहाँ से यहाँ तक 90 है उसी तरह से, यहाँ से यहाँ तक 90 है उसी तरह से, यहाँ से यहाँ तक 90 है, और यहाँ से यहाँ तक। अब ये 360 डिग्री का मतलब 360 पॉइंट, 360 टुकड़े, 360 लाइंस, जहाँ से लाइन निकलती है 1, 2, 3, 4, ठीक है, ये सारी लाइंस हैं, ठीक है। ये लाइंस जो है ये किस चीज़ को शो कर रही है, 1 डिग्री को, हर लाइन। अब 1 डिग्री में कितने किलोमीटर होते हैं, यानी जहाँ से हम दुनिया के जहाँ तक जाएं पहली डिग्री तक, तो 1 डिग्री में 111 किलोमीटर होते हैं, ठीक है। 1 डिग्री में 1 डिग्री इज इक्वल टू 111 किलोमीटर। अब 111 किलोमीटर जो है 1 डिग्री तक है, तो हमारे 360 डिग्री जो है 111 को मल्टीप्लाई करें आप 360 से, ठीक है, तो आपके पास तकरीबन 40,000 के लगभग निकलेगा ये सारा जो ज़मीन का एरिया है सारा, ठीक है। इसको वैसे कहते हैं, जो टर्म यूज होती है वो सरकमफ्रेंस यूज करते हैं, सरकमफ्रेंस, ठीक है, सरकमफ्रेंस ऑफ लैंड। ये आप अगर एग्जैक्ट देखेंगे तो 111 इशारिया समथिंग है, ठीक है, 111 इशारिया समथिंग, जिसके लिए निकलता है 4075 किलोमीटर। आप 111 है ना, निकालने का मैं बता रहा हूँ, 111 1 डिग्री है, आप 360 से मल्टीप्लाई करें, 111.32 बनेगा राउंड अबाउट, ठीक है। 111.32 जो होगा वो किसका, इसका होगा 1 डिग्री में किलोमीटर होंगे, ठीक है। ये हमारे पास 1 डिग्री निकल आई, 1 डिग्री, और उसके बाद सरकमफ्रेंस, यानी ये क्वेश्चन बनता है कि सरकमफ्रेंस ऑफ लैंड, ठीक है जी। सरकमफ्रेंस ऑफ अर्थ जो है वो टोटल है 4075 किलोमीटर, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि ये साइड जो है इक्वेटर से ऊपर की साइड, नॉर्थ साइड, ये क्या है, तो इनके नाम रखे हुए हैं, ठीक है। जैसा कि ये हमारा है नॉर्थ और ये हमारा साइड साउथ, ठीक है। इसी तरह से हम देखेंगे जब लोकेशंस को, तो एशिया जो है ये नॉर्थ साइड पे पड़ेगा, और जो ऑस्ट्रेलिया है ये साउथ साइड पे। इसी तरह से हम जब फिर क्वेश्चन देखते हैं तो उनमें देखते हैं कि इक्वेटर लाइन कहाँ से गुजर रही है, ठीक है। अब इसी तरह से इक्वेटर के साथ ऊपर भी एक लाइन है जहाँ से यहाँ पे, ठीक है, 23.5 यहाँ पे, ठीक है। इसको कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। क्या कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नाम है इसका सिर्फ।
समझ आ रही है? समझ रही है? तो ये लाइन जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये 23.5 तक है, ठीक है, 23.5 डिग्री पे है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक लाइन जहां पे है, यहाँ पे ये है 66.5 डिग्री, ठीक है। तो ये हमारे पास आर्कटिक सर्कल कहते हैं इसको। इन लाइन को याद रखना आपने, वो पूछ सकता है कि जो आर्कटिक सर्कल है वो कितनी डिग्री पे है, तो वो 66.5 पे है, ठीक है। आर्कटिक सर्कल ये हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये इक्वेटर। अच्छा एक बात, ये भी 23.5, ये 65.5, ठीक है। इसी तरह से इधर भी होगा, लेकिन इस साइड को हम कहेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है नॉर्थ साइड पे, और इधर जो 23.5 होगा ये 23.5 जो है ये हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। क्या है जी? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये सिर्फ नाम है, इमेजिनरी नाम है, कोई ये लाइन जो खींची हुई नहीं है, लेकिन इनके बगैर मैप को समझना और इन चीज़ों को ज़रूरी है, ठीक है। इनके बगैर नहीं समझा जा सकता। ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5, लेकिन साउथ साइड पे। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इक्वेटर से नॉर्थ साइड पे 23.5, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे भी 66.5 डिग्री। ये इसको कहते हैं हम अंटार्कटिक सर्कल, ठीक है जी। सर्कल। तो ये हमारी लाइंस जहाँ तक क्लियर हो गया, समझ आ रही है? कोई मसला है? बिल्कुल कोई मुश्किल नहीं लग रहा। जहाँ तक आप लोग स्क्रीनशॉट लेना है, लिखना है, लिख लें, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट चीज़ें पढ़ते हैं, ठीक है। हमने पहले क्या देखा? हमने पहले देखा कि हमारा जो लैंड है वो किस तरह है, फिर हमने लोकेशन निकाली, ठीक है। उसके बाद हमने जो लैंड मैसेज थे, जो लैंड थी, जो हमारे कंटिनेंट्स थे, हमने वो देखे। अब हम इसके बाद इक्वेटर लाइंस देखी हैं, डिग्री देखी, उसके बाद हमने अब एक चीज़ हमारी रहती है डिग्री के बाद किलोमीटर्स है। दुनिया जो चल रही है या तो मैयर किलोमीटर के मैयर पे चल रही है या फिर टाइम लैब पे चल रही है। तो टाइम जो है हमारे पास कितने आवर्स टोटल होते हैं? हमारे पास टोटल आवर्स जो है हमारे पास 24 आवर्स हैं। तो सूरज जो चलता है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, और लैंड घूमती है उसके गिर्द, तो कैसे? हमारे पास 1 डिग्री में जैसे 111.32 किलोमीटर्स हैं, इसी तरह से 1 डिग्री में 4 मिनट्स होते हैं। कितने होते हैं? 4 मिनट्स होते हैं। अब आप काउंट करना चाहें तो कर सकते हैं। हमारे पास 360 डिग्रीज है टोटल, ठीक है। 360 को मल्टीप्लाई करें आप 4 से, ठीक है, तो हमारे पास 1440 मिनट्स आएगा। कर ले आप कैलकुलेशन कर ले, ऐसे है 1440 मिनट्स आएगा, ठीक है जी। उसके बाद 1440 मिनट्स, उसके ऊपर हम 60 को डिवाइड करें, ठीक है। देखो मैथ कैलकुलेशन ज़्यादा वो नहीं है, परेशान नहीं होना। 60 मतलब 60 मिनट 1 घंटे बोलते हैं। जब आप 1440 मिनट के ऊपर 60 को डिवाइड करेंगे तो आपके पास 24 आवर्स आएंगे। तो यहाँ पे हमें पता चला कि 1 डिग्री में हमारे पास बाकी कितने मिनट होते हैं? 4 मिनट होते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया? कोई मसला तो नहीं है? ठीक है। अब हम देखेंगे, हमने कैलकुलेशन की किसकी? टाइम की 24 घंटे की। उसके बाद हमने किसकी की है? किलोमीटर्स की है। हमने सर्कमफ्रेंस देखा, डिग्री देखी, टोटल डिग्रियाँ देखी। अब हम देखने लगे हैं कि हमारे पास ओशंस जो हैं वो कितने हैं, किस तरह से हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? सही समझ आ रही है? अच्छा, हमने यहाँ पे क्या देखा था? पहली वाटर बॉडी कौन सी देखी थी? एशिया। एशिया के साथ बिल्कुल मिला हुआ है हमारे पास। एशिया जो है वो बड़ा है, थोड़ा सा इसका भी एहतराम पहले बढ़ेगा। उसके बाद हमारे पास नॉर्थ है, साउथ है। यहाँ पे क्या था? यहाँ पे क्या था? अफ्रीका। शाबाश, अफ्रीका, ठीक है। यहाँ पे क्या था फिर लास्ट? ऑस्ट्रेलिया। ये हमारे पास नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका, ये यूरोप,
ठीक है, ये एशिया, ये हमारे पास यूरोप के सामने अफ्रीका, ये छोटू सा ऑस्ट्रेलिया। अब इनके लिए दो टर्म यूज होती हैं जो कि सुन के परेशान नहीं होना होता। हमारे पास टोटली कंटिनेंट्स तो टोटल 7 हैं हमारे पास, ठीक है। ये हमारा लास्ट जो है अंटार्कटिका है, ठीक है, हमने ऑलरेडी बनाया। ये मिले हुए हैं, इनके आबादी इनके दरमियान कोई गैप नहीं है, कोई ऐसी वाटर बॉडी नहीं है जो इनको अलहदा करे। तो इनके लिए टर्म यूज कर लेते हैं कभी कभार यूरेशिया, ठीक है, क्या यूरेशिया। ये ऐसी टर्म यूज करते हैं, कोई अलग कंटिनेंट नहीं मान जाता। ये ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया के लिए ओशिनिया यूज करते हैं, जहाँ पे छोटे छोटे से जजीरे हैं जिनको साथ काउंट कर देते हैं, उसके लिए इसके लिए टर्म यूज करते हैं ओशिनिया, क्या ओशिनिया, ठीक है। जहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम देखेंगे हमारे पास टोटल जो है वाटर बॉडीज कितनी है, 5, ठीक है। तो हमारे पास जगह कम है, हम इसलिए इन्हें अरेंज करना पड़ेगा पहले। अच्छा जी, तो हमने पहले देखा कि हमारे जो लैंड मैसेज हैं, ठीक है, हमारे जो कंटिनेंट्स हैं वो हमारे पास 7 है। अब हम वाटर बॉडीज को देखने लगे कि जहाँ पे हमारे पास 29% को ये कवर करते हैं, तो लैंड के अलावा हमारे पास ये जो सारे पोर्शन है, ये वाटर का पोर्शन है, ये कितना है, ठीक है जी। तो हमारे पास वाटर के जो मेन है वो 5 है मेनली। ओशन जिसे कहते हैं हम, PAISA, a very famous trick about oceans. The first one is Pacific Ocean. Pacific Ocean. Second one is Atlantic Ocean. Atlantic Ocean, Atlantic, ठीक है। Third one is Indian Ocean. Fourth one is Southern, SOUTHERN, Southern। उसके बाद हमारे पास है Arctic Ocean, PAISA, पैसा। ये ट्रिक मोस्टली यूज की जाती है ओशंस के लिए, लेकिन जहाँ पे थोड़ा सा कंफ्लिक्ट है, माना जाता है कि इसी तरतीब से जो है सारे ओशंस, सबसे बड़ा पहले पैसिफिक है, फिर अटलांटिक है, फिर जो है इंडियन है, फिर साउदर्न है, फिर आर्कटिक है। लेकिन 3 चीज़ें होती हैं, किसी चीज़ की लंबाई होती है, उसकी डेप्थ होती है, उसका वॉल्यूम होता है। तो ये वॉल्यूम के हिसाब से किसी हद तक तो बड़े हैं, लेकिन अगर कोस्ट लाइन की बात की जाए, इनकी जो बाउंड्री है उसकी बात की जाए, तो ये इनकी तरतीब थोड़ी सी डिफरेंट है। लेकिन जैसे कमीशन क्वेश्चन पूछता है, हम वैसे ही उसी हिसाब से बता रहे हैं। तो ये हमने पहले देखा था नॉर्थ साइड, वेस्ट साइड, साउथ साइड, ईस्ट साइड। तो ये नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ये वेस्ट साइड पे है। इनके वेस्ट में जो खाली जगह है, ये सारे, ये क्या है, ये वाटर है। इस वाटर बॉडी को क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं, सबसे पहले जो हमने देखा, पैसिफिक ओशन। पैसिफिक ओशन जो है इन द वेस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका, पैसिफिक। एक एक पॉइंट जरूरी होता है, एक एक चीज जरूरी होती है। अगर हम किसी चीज को स्किप करते हैं तो हमें उससे फायदा नहीं मिलता। किसी भी चीज को आगे करके देखने की जरूरत नहीं है। टाइम नहीं है तो बेशक आप ब्रेक लगा दिया करें, थक जाते हैं, बेशक बोर हो जाते हैं, कोई मसला नहीं, इंसान है, बोर हो जाता है, थक जाता है, ब्रेक लगा के वहीं से स्टार्ट कर सकते हैं। डाउनलोड ना किया करें, कोशिश किया करें, डायरेक्ट देखा करें, ठीक है। तो पैसिफिक जो है, सबसे पहले पैसिफिक ओशन हमारा सबसे बड़ा दुनिया का ओशन है, ठीक है, जिसमें हमारे पास नॉर्थ और साउथ अमेरिका उसके ईस्ट साइड पे है, वो वेस्ट साइड पे है। उसके बाद हमारे पास सेकंड जो है नॉर्थ और साउथ के ईस्ट में, ठीक है जी, और यूरोप और अफ्रीका के वेस्ट में। ये हमारे पास कौन सा ओशन है? हमने देखा पैसिफिक के बाद अटलांटिक, ए से अटलांटिक, PA, यहाँ पे हमारा PA क्लियर हुआ अटलांटिक में। चीजें याद रखनी, चीजें सीखनी है, क्योंकि ये चीज जो है सीखने वाली है और ज्योग्राफी हमेशा सीखी जाती है, ठीक है जी।
तो पी ए आगे हमारे पास है आई से इंडियन, और ये जो अटलांटिक है ये नॉर्थ और साउथ अमेरिका के मशरिक साइड पे, ईस्ट साइड पे, ठीक है, यूरोप और अफ्रीका के वेस्ट साइड में, यानी इनके दरमियान है, ये इनको क्या कर रहा है, अलग कर रहा है। अब क्वेश्चन की थोड़ी सी डेफिनेशन समझ लें कि अ लार्ज वाटर बॉडी, ठीक है, जो कि किसी कंटिनेंट्स के दरमियान बहुत बड़ी वाटर बॉडी होती है उसको कहते हैं ओशन, और जो हमारे पास होता है कंटिनेंट, अ लार्ज पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर, यानी जो पानी से घिरी हुई जमीन का बहुत बड़ा टुकड़ा उसको हम कहते हैं कंटिनेंट, और जो बहुत बड़ी वाटर बॉडी, ठीक है, इनको अलग कर रही है उसको क्या कहते हैं हम, ओशन। तो हमारे पास पैसिफिक हुआ, अटलांटिक हुआ, अटलांटिक ओशन हमारा दूसरा है। उसके बाद हमने देखा था तीसरा इंडियन ओशन, PA, पैसिफिक, अटलांटिक, यहाँ से चीजें आपने सीख के जानी है, रट्टा नहीं लगाना। इंडियन ओशन थर्ड है हमारे पास। अब ये जहाँ पे आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे इंडियन जो है, अब एशिया ये खड़ा है, ठीक है, एशिया के साथ यहाँ पे जो है तकरीबन 23 डिग्री पे जो हमारा प्यारा पाकिस्तान, और यहाँ पे फिर है इंडिया। तो हमारा ये जो बड़े शहीर इंडिया है, सारा इंडो पाक था, जिसका नाम है इंडियन ओशन, जहाँ पे सारा, ठीक है, यहाँ पे ये हमारा कौन सा है, इंडियन ओशन है, एशिया के इस साइड पे यानी साउथ साइड पे, ठीक है, इंडियन। हमने पाकिस्तान ज्योग्राफी में देखा था कि हमारा जो क्या था वो इंडस रिवर, वो कहाँ पे आके गिरता है, अरेबियन सी में हमने देखा था, इंडियन ओशन में देखा था, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास थर्ड हो गया पैसिफिक, अटलांटिक, और थर्ड हमारा इंडियन ओशन यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद हमने थर्ड फोर्थ देखा था साउदर्न यानी साउथ साइड का, ठीक है, यहाँ पे साउदर्न ओशन, ये अंटार्कटिका के ऊपर साइड पे है, अफ्रीका के साउथ साइड पे है, ठीक है जी। तो ये हमारा साउदर्न ओशन हो गया। हमारे पास लास्ट बचता है आर्कटिक ओशन, ठीक है, जो कि यहाँ पे है, नॉर्थ पोल के ऊपर है, ठीक है। इसको नॉर्थर्न भी कह सकते हैं, लेकिन इसका जो नाम है वो आर्कटिक क्यों है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जो 66 पे लाइन थी, कौन सी थी, आर्कटिक सर्कल था, इसकी वजह से इसको आर्कटिक ओशन कहते हैं, आर्कटिक सर्कल कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे क्या हुए जी, क्लियर हुए। लेकिन आर्कटिक ओशन, एक चीज आपने देखी होगी कि जो सारा एरिया है ये पानी से क्यों खाली पड़ा है, या इसमें कोई कंटिनेंट भी नहीं है। तो दुनिया जो है गोल है, आप ग्लोब को देखें तो ग्लोब आपको गोल नजर आएगा। इसी तरह से आप किसी पेपर को लें, ये साइड पकड़ें, ये साइड पकड़ें, इसको आपस में मिलाएं, ऐसे मिलाएंगे तो ये साइड और ये साइड आपस में मिलेगा, ठीक है। आप एक पेपर का ले पीस, ठीक है, सपोज आपने पेपर का पीस लिया, इसको आपने क्या ऐसे करा, ठीक है, तो ये साइड और ये साइड आपस में क्या हो गया, मिल गया ना। इसी तरह से दुनिया का जो कंसेप्ट है, दुनिया जो है ओब्लेक शक्ल की है, और ये साइड और ये साइड दोनों के दोनों पैसिफिक ओशन है। जहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, एक दुनिया की मगरब साइड पे है, फिर 7 कंटिनेंट को क्रॉस करने के बाद एक फिर सर कहते हैं कि कहाँ पे है, मशरिक साइड पे है, ये भी पैसिफिक है, वो भी पैसिफिक है। जी हाँ, ये भी पैसिफिक है, वो भी पैसिफिक है, ठीक है। आप एक पेज को ले मिलाएं, उसको ये कोना वो कोना सेम मिलेगा। लेकिन जब क्वेश्चन बनता है तो क्वेश्चन को यूं बनता है कि एशिया के और ऑस्ट्रेलिया के किस साइड पे पैसिफिक ओशन, तो पैसिफिक इस साइड पे तो है नहीं, वो खड़ा है। उसके बाद यहाँ पे बाकी ओशंस हैं, बाकी कंटिनेंट्स हैं, तो हमने नियरली देखना है कि हमारे पास ईस्ट साइड पे जो है वो क्या है, पैसिफिक ओशन है, ठीक है। पैसिफिक ओशन किसके, ऑस्ट्रेलिया के और एशिया के दोनों के ईस्ट साइड पे है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरह बन सकता है आपका, पैसिफिक ओशन और उसके बाद आर्कटिक ओशन, साउदर्न, अटलांटिक, इनके साथ जो कंटिनेंट्स लगते हैं वो पूछ सकते हैं कि कौन सा कंटिनेंट जो है कौन से ओशन के पास है। तो ये डिफरेंट क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं, ठीक है। हमने देखा
एशिया भी है, यूरोप भी, नॉर्थ, ये 7 मेन जो है लैंड मैसेज जिन्होंने पूरी दुनिया को, लैंड को 29% को कवर किया हुआ है, इनमें से भी कुछ छोटा बड़ा होगा ना, ज़ाहिर बात है। जैसे कंट्री छोटा बड़ा होता है, ठीक है, इसी तरह से ये भी छोटे बड़े कंटिनेंट्स हैं। किसी में पॉपुलेशन ज़्यादा है, किसी में कम है, किसी में लैंड ज़्यादा है, किसी में कम है, इसी तरह से। और एक पॉइंट हमारा जो है, जहाँ तक आपने स्क्रीनशॉट, वो बच्चे ने कमेंट किया हुआ था कि सर स्क्रीनशॉट लेने दिया करें, साइड पे हो जाया करें, तो स्क्रीनशॉट लेना है, पेज लगा के जा नोट लिख करना है, कर लें, ठीक है। तो हम इसको अरेज करने लगे हैं, यहाँ तक होप्स होगा आपको क्लियर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्वेश्चंस को देखा और इन सारी चीज़ों को, छोटी छोटी सी चीज़ें जो हैं साथ एकदम से ऐड नहीं करते, पहले आप लोगों को छोटी छोटी कुछ चीज़ें बताई, कंफ्यूज हो गए कैसे डिग्री निकालना है, कैसे किलोमीटर्स, तो वो बताया, बहुत इजी तरीका है, ठीक है। हमने बताया था इक्वेटर के बारे में आपको कि ये लाइन वाकई इक्वेटर होती है, ये 0 डिग्री है। इसी तरह से ये लाइन है, ये लाइन है, ठीक है। ये लाइन जो है, इन लाइंस का भी तो कोई नाम होगा, कोई चीज़ जहाँ पे बगैर नाम के नहीं है, तो इनको हम कहते हैं लैटिट्यूड, ठीक है, लैटिट्यूड। इस तरह से लेटी हुई है ये लंबाई में, लैटिट्यूड, ठीक है। और जो इस साइड पे होती है, जैसे हमारी जीएमटी है या प्राइम मेरिडियन है, इसको प्राइम मेरिडियन लाइन कहते हैं, जीएमटी लाइन कहते हैं, ठीक है। ये हमारे टाइम निकालने के लिए होती है, ये हमारा लोकेशन निकालने के लिए होती है। लैटिट्यूड होती है लोकेशन निकालने के लिए, जीएमटी लाइन होती है, ये होती है टाइम निकालने के लिए। ये क्वेश्चन बन सकता है कि टाइम जोन, टाइम के लिए कौन सी लाइन है, तो वो प्राइम मेरिडियन लाइन होती है, ठीक है। अब इन लाइन को क्या कहते हैं, ठीक है। और ये लाइनें कुछ इस तरह ही होती हैं, ठीक है, एज सेम, बिल्कुल सीधी नहीं होती। इनके बारे में क्वेश्चन बनता है कि जो हमारी लैटिट्यूड है और लॉन्गिट्यूड है, ठीक है, वो क्या पैरेलल है या कैसे हैं। तो ये लाइन होती है, क्या होती है, लॉन्गिट्यूड, LONGITUDE, लॉन्गिट्यूड। जो नॉर्थ से साउथ साइड पे है वो लॉन्गिट्यूड, जो ईस्ट से वेस्ट साइड पे है वो लैटिट्यूड। अब लैटिट्यूड एक दूसरे के पैरेलल, सामने एंड इक्वल डिस्टेंस, यानी यहाँ से जहाँ तक इनका फासला जो है बराबर है, एक लाइन दूसरी लाइन तीसरी, ऐसे ही सारी लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं, आमने सामने हैं। लेकिन जो हमारी लॉन्गिट्यूड है, ये देखिए कुछ मैप में आपको मैंने बनाने की कोशिश की है, तिरछी है, थोड़ी यूं है, थोड़ी कर्व है। इसका जो सेंटर पॉइंट है, ये यहाँ से यहाँ तक इसका फासला ज़्यादा है, यहाँ पे आके कम हो जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये बनता है कि हमारे जो लॉन्गिट्यूड हैं, दे आर नॉट इक्वल बट पैरेलल, एक दूसरे के आमने सामने ज़रूर, मगर बराबर फासला नहीं है। सेंटर से क्या है, क्योंकि ज़मीन ओब्लेट है, बेस जो है जिनके ऊपर ये लाइन बनी हुई है वो ओब्लेट है। आप बेशक गूगल पे टाइप करें, ठीक है, लॉन्गिट्यूड, ठीक है, तो उसको आपके बारे में वहाँ पे तस्वीर दिखाई जाएगी, वो भी तिरछी नजर आएगी आपको, ठीक है। 3D इमेज में आप नजर आएगी आपको, 3D इमेज में देखेंगे तो ऐसी लाइन होगी, सेंटर से क्या है, फासला ज़्यादा है, और यहाँ पे जो हमारा कोना होगा, एंड होगा, वहाँ पे क्या होगा, हमारे पास ज़्यादा नहीं होगा, वहाँ पे कम होगा। तो लॉन्गिट्यूड क्या है, लॉन्गिट्यूड जो है ये हमारी पैरेलल ज़रूर है मगर इक्वल नहीं है, ठीक है। अब ये लाइन इक्वेटर की थी, हमने देखी, ये लाइन प्राइम मेरिडियन की थी, जिसे हमने जीएमटी लाइन बोला था, ठीक है, ग्रीनविच मीन टाइम जिसे कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रही है, दुनिया का सेंटर बन रहा है, जीएमटी लाइन इक्वेटर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास है कंटिनेंट अफ्रीका। तो जीएमटी लाइन और इक्वेटर कहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं, ये ईच अदर, ठीक है। तो वो करते हैं कंटिनेंट अफ्रीका, गल्फ ऑफ गिनिया, जहाँ पे गल्फ है, मशहूर तरीन गल्फ ऑफ गिनिया, ठीक है जी, गल्फ ऑफ गिनिया, GUNIA, गिनिया, ठीक है। गल्फ ऑफ गिनिया जो है ये साइटोम, जहाँ पे साइटोम प्रिंसिपल से कहते हैं, साउथ, तो इस सब ऐसे हो, सब
टोम, TOME, टोम प्रिंसिपल। ठीक है, ये नाम आ सकते हैं डिफरेंट, लेकिन मेनली जो है वो गल्फ ऑफ गिनिया है, जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। कौन सी? एक इक्वेटर लाइन और दूसरी जो है हमारी GMT लाइन। लेकिन एक चीज़ कि ये लाइनें क्वेश्चन बने कभी कमीशन पूछता है कि क्या एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं कहीं पे। ये लाइन कभी भी एक दूसरे के साथ मैच नहीं होगी। ठीक है, चाहे हमारे पास GMT लाइन हो, चाहे हमारे पास लैटिट्यूड हो, चाहे हमारे पास लैटिट्यूड हो, कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। ये आपको कंसेप्ट होता है कि ये लाइन कभी एक दूसरे में यहाँ घुस जाए। ठीक है, नहीं, ऐसे नहीं होगा। चार ये सीधी जाएंगी एक दूसरे के इक्वल, पैरेलल, डिफरेंस। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा क्या हुआ जी? क्लियर हुआ। अब हम देखने लगे हैं नेक्स्ट कि हमारे जो कंटिनेंट्स हैं उनका कुछ एरिया या फिर उनकी नंबरिंग है वो कैसे है। ठीक है, मैक्सिमम जितना हो सकता है कोशिश कीजिएगा, मैनेज कीजिएगा कि जितना नजर आ रहा है इसलिए राजी रहना है। ठीक है, हमारे पास सबसे पहले है कंटिनेंट, उसके बाद हमारे पास है ओशन, कंटिनेंट में हमारे पास सबसे पहले नंबर पे एशिया हमारा सबसे बड़ा है। ठीक है जी, एशिया क्या है? सबसे बड़ा है। दूसरे नंबर पे हमारे पास है अफ्रीका। अफ्रीका हमारे पास सेकेंड नंबर पे है। तीसरे नंबर पे हमारे पास है, ठीक है, एशिया, अफ्रीका, उसके बाद हमारे पास यूरोप हमारे पास तीसरे नंबर पे है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास चौथे नंबर पे नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, चौथे नंबर पे। उसके बाद हमारे पास पांचवें नंबर पे है साउथ अमेरिका। उसके बाद हमारे पास छठे नंबर पे है ऑस्ट्रेलिया। फिर हमारे पास है सातवें पे अंटार्कटिका। ये ऑस्ट्रेलिया, फिर हमारे पास है अंटार्कटिका। लेकिन ये नंबरिंग पॉपुलेशन के हिसाब से है। किस हिसाब से है? पॉपुलेशन के हिसाब से है। अब थोड़ी सी ट्रिक आप लोगों को बताता चलूँ, अगर कोशिश करें तो हमारे पास सबसे पहले कॉमन सेंस है कि दुनिया का सबसे बड़ा जो है वो एशिया है, अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन, अकॉर्डिंग टू एरिया। इसी तरह से अफ्रीका जो है वो भी इसी तरह है। हमने थर्ड जो देखना है E, फोर्थ N नॉर्थ अमेरिका, फिफ्थ जो है साउथ अमेरिका, E, N और S। आप एशिया अफ्रीका पहले दो ए रखने हैं, एशिया अफ्रीका पॉपुलेशन के लिए याद रखने के लिए। फिर E जो है ABC को आप काउंट करके आए तो सबसे पहले E आएगा, फिर F G H J K L M N पे जाएंगे तो फिर N आएगा ABC में, फिर N O P Q R S पे जाएंगे तो S आएगा। तो यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। ट्रिक की समझ आएगा? ABC की तरतीब को पकड़ें, एशिया और अफ्रीका के बाद E आएगा पहले ABC में यूरोप, N आएगा नॉर्थ अमेरिका, S आएगा साउथ अमेरिका। कॉमन सेंस यूज करना है थोड़ा सा कि हमारे पास सबसे बड़ा एशिया है, दूसरे नंबर पे अफ्रीका है, फिर E N S यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। अंटार्कटिका हमारा ठंडा है, उसमें इतनी आबादी नहीं है, तो अंटार्कटिका को हम एंड पे ले जाएंगे, इसको 7th पे, और ऑस्ट्रेलिया को हम 6th पे ले जाएंगे। तो ये हमारी क्या है जी? टोटली वो है पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग।
अब इनमें एरिया हम देखें, एशिया में जो है 30% दुनिया के एशिया में कवर किया हुआ है एरिया, और 60% पॉपुलेशन है एरिया में, इसमें एशिया में पॉपुलेशन तकरीबन दुनिया की 60% एशिया में है, ठीक है, जो कि सबसे बड़ा है, और 30% है वो हमारे पास लैंड है, यानी एरिया दे दें या लैंड दे दें, ठीक है। उसके बाद हमारे पास अफ्रीका का जो है, ठीक है, कितना है 25%, 25.3%, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है यूरोप आई थिंक 16.5%, ठीक है। तो ये कोई जरूरी नहीं है, ये इसी तरह से तकरीबन अगला है 11, फिर उसके बाद है 9, फिर उसके बाद 6, फिर उसके बाद 5। तो ये हमारे पास बस इनकी तरतीब इसी तरह से याद रख लें, सिर्फ ये एक कंसेप्ट रखने के लिए। फिर हम इनको इंडिविजुअल पढ़ेंगे, एशिया को पढ़ेंगे, अफ्रीका को पढ़ेंगे, यूरोप को पढ़ेंगे, नॉर्थ साउथ अमेरिका और अंटार्कटिका को हम इंशाल्लाह तरतीब के साथ पढ़ने जा रहे हैं। तो सब की जो है अलग हम एशिया के बारे में पढ़ेंगे, तो उसके सारे कंट्रीज पढ़ेंगे, उनमें जरूरी जो मिसलेनियस क्वेश्चन होंगे वो पढ़ेंगे। तो बेसिकली आज का हमारा जो था ये जो था टॉपिक था, ये हमारा था इंट्रोडक्शन ऑफ वर्ल्ड ज्योग्राफी, वर्ल्ड नॉलेज, ठीक है। आई होप दैट यू आर ऑल understand it very well, and these 7 continent name their locations and important things related to world map like equator, GMT line and longitude, latitude. So now we are going moving forward to end of this session, mean this class. Inshallah we will meet in next class with one continent, South Asia. Allah Hafiz.